कुछ साल पहले हाइपर फोकस बुक के ऑथर क्रिस बेली ने अपने बिहेवियर में एक ऐसी बात नोटिस करी जिसने उन्हें अनकंफर्टेबल बना दिया। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी सीरीज ऑफ स्क्रीन्स बन चुकी थी। अब सीरीज ऑफ स्क्रीन से उनका क्या मतलब था? वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसी न किसी स्क्रीन को देखते रहते थे। पहली स्क्रीन थी उनका मोबाइल फोन। उनका दिन शुरू होता था अलार्म से, जो कि उनके मोबाइल फोन में ही सेट होता था। फिर वो उठते ही अपना फोन चेक करते थे। वो इंस्टाग्राम पे कुकिंग वीडियोस देखने लग जाते थे, अलग अलग एप्स ओपन करने लग जाते थे। और जब उठकर ब्रेकफास्ट बनाने की बारी आती थी, तब भी कुकिंग करते वक्त वो एक और स्क्रीन देख रहे होते थे। वो था उनका आईपैड, जो कि उनके किचन काउंटर पर ही रखा होता था। इसके बाद जब काम की बारी आती थी, तब उनका सामना होता था उनकी लैपटॉप की स्क्रीन से। और इसके साथ ही जो स्मार्ट वॉच उन्होंने पहन रखी थी, उसकी स्क्रीन। थोड़ी थोड़ी देर में उस पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में वो बज रही है। इंपॉर्टेंट काम करते हुए ये चीजें उन्हें कंटिन्यूअसली डिस्ट्रैक्ट करती थी। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा उनका टाइम वेस्ट जिस चीज पे होता था, वो था उनका मोबाइल फोन। वो कई कई घंटे अपने फोन में लगे रहते थे। तो जब उन्होंने अपने इस बिहेवियर पे ध्यान दिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो 30 दिन तक इससे दूर हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर दिन ज्यादा से ज्यादा बस 30 मिनट तक अपना फोन यूज करेंगे। फिर चाहे उन्हें मैप्स देखने हो, अपनी मम्मी से बात करनी हो, या गाने सुनने हो, या पॉडकास्ट सुनना हो, ये काम उन 30 मिनट्स में ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। जब उन्होंने ये करना शुरू किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन 30 दिनों में उनके साथ क्या हुआ। वो कहते हैं कि उन्हें इस नए लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन में एडजस्ट होने में 1 हफ्ते का समय लगा। लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। 1 हफ्ते के बाद उनके साथ 3 चीजें हुई। पहली चीज ये कि उनका अटेंशन स्पैम बढ़ गया। वो किसी भी चीज में थोड़ी सी ही कोशिश करके फोकस करने लगे थे। यानी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें बिल्कुल ही एफर्ट नहीं करना पड़ा हो, लेकिन थोड़े से ही एफर्ट से वो किसी भी चीज पर फोकस कर सकते थे। तीसरी चीज ये है कि उनके माइंड में फ्यूचर के नए नए प्लान्स आने लगे, नई थॉट्स आने लगी। और ये सब हुआ सिर्फ एक डिवाइस को लिमिट में यूज करने से। तो ऐसा क्यों हुआ? ऑथर ने इसके बारे में काफी रिसर्च करी, नए नए देशों में जाकर एक्सपर्ट से भी मिले जो फोकस पर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने खुद पर भी कई एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली उन्होंने 25,000 वर्ड्स का एक रिसर्च नोट लिखा कि टेक्नोलॉजी हमारी फोकस करने की एबिलिटी पर कैसे इफेक्ट डालती है। इस रिसर्च से पता चला कि टेक्नोलॉजी हमारी अटेंशन और फोकस करने की एबिलिटी पर कैसे असर डालती है। इस रिसर्च से पता चला, जब हम कंप्यूटर पर काम करते समय अपना फोन पास में रखते हैं, तो हम एक चीज पर सिर्फ 40 सेकंड्स तक ही फोकस कर पाते हैं। और अगर इस दौरान हम अपनी टीम से भी बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस 35 सेकंड्स का हो जाता है। हमें लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्टिव है। ऑथर कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है, बल्कि असल प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा डीप है, और वही हमारे डिस्ट्रैक्शन का रूट कॉज है। ऑथर कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, बल्कि हमारे ब्रेन्स ओवर स्टिमुलेटेड हैं। अगर आसान भाषा में बोलूं, तो हमारे दिमाग में चुल मची हुई है। हमें ये भी देखना है, हमें वो भी करना है, हमें एक साथ 10 लोगों से चैट भी करना है, हमें हमारे लाइक्स भी चेक करना है, हमें ये भी देखना है कि हमारी इंस्टा स्टोरी किस किस ने चेक करी, और अपनी एक्स की स्टॉकिंग भी तो करना है। हम खुद डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं। हमारे दिमाग को छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, ईमेल बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होना पसंद है, क्योंकि हमें इसका रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड क्या मिलता है? हमारे दिमाग में एक मैकेनिज्म है जिसे नोवेल्टी बायस कहते हैं। जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो इस मैकेनिज्म से हमें खुशी देने वाला केमिकल डोपामीन बनता है। ये वही डोपामीन है जब हम जंक फूड खाते हैं तब बनता है, जब हम फेसबुक यूज करते हैं तब बनता है, जब हम रोमांस करते हैं तब बनता है, जब हम नशा करते हैं तब बनता है, जब हम पॉर्न देखते हैं तब बनता है। तो हमें डिस्ट्रैक्शन के बदले डोपामीन का रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता ही रहता है। तो ये हमारे दिमाग की हालत है आज। हम लोग हाइपर स्टिमुलेटेड स्टेट में हैं, या यूं कहूं कि हमारे दिमाग में अति चुलता मची हुई है। हाइपर स्टिमुलेटेड, हमारा अटेंशन एक चीज से दूसरी चीज पर कूद रहा है, जिससे हमारा दिमाग बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है। ऑथर ने सोचा कि फोन का इस्तेमाल कम कर देने से ब्रेन का स्टिमुलेशन इतना कम हो गया है, तो उनका फोकस बढ़ गया। तो क्या हो अगर मैं ब्रेन की स्टिमुलेशन को और कम कर दूं? ऑथर कहते हैं कि जब हम हाई स्टिमुलेशन से लो स्टिमुलेशन की तरफ जाते हैं, तो उस फीलिंग का एक नाम है, और वो नाम है बोर्डम।
यानी बोरियत। जब हम हाई स्टिमुलेशन से लो स्टिमुलेशन की तरफ जाते हैं तो हम बोर फील करने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हफ्ते भर काम करने के बाद जब आप संडे को आराम करते हो तो आपको बोरिंग सा लगता है, बेचैनी सी होती है। ऑथर ने खुद को और ज्यादा बोर करने के लिए कुछ और काम किए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1 महीने तक डेली 1 घंटे तक खुद को बोर करेंगे। एक दिन उन्होंने iTunes के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े, जो शायद ही दुनिया में कोई और पढ़ता होगा। एक दिन उन्होंने पाई के फर्स्ट 10,000 डिजिट्स में जीरोस काउंट करते हुए बिताया। एक दिन वो बस घड़ी की टिक टिक ही देखते रहे। ऐसे ही बोर कर देने वाली चीजें वो 1 महीने तक करते रहे और उन्होंने वही इफेक्ट्स नोटिस किए जो उन्होंने स्मार्टफोन वाले एक्सपेरिमेंट में किए थे। और उनके ब्रेन को 1 हफ्ता लगा इस न्यू लोअर लेवल स्टिमुलेशन में एडजस्ट होने में। रिसर्च से ये पता चला है कि हमारे ब्रेन को फुली काम डाउन होने में 8 दिन का समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हम वेकेशंस में जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि वेकेशंस लंबे होने चाहिए, 8 दिन से ज्यादा लंबे। इसके बाद ऑथर ने नोटिस किया कि उनका अटेंशन स्पैन और ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब वो किसी भी चीज पर बिना ज्यादा जोर दिए फोकस कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके आसपास बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका दिमाग बहुत कम स्टिमुलेटेड था, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं ढूंढ रहा था। ऑथर कहते हैं कि फन पार्ट तो ये था, अब उनके दिमाग में ऐसे ऐसे प्लान्स और आइडियाज आ रहे थे जो पहले कभी नहीं आए। और इसका रीजन ये था कि उनका माइंड नई नई बातें सोचने लगा था। ऑथर कहते हैं कि आप याद करो कि जब आपके माइंड में सबसे बेस्ट आइडिया आया था तब आप क्या कर रहे थे। हो सकता है आप सुबह शावर ले रहे हो या वॉक कर रहे हो और उस दौरान आपके दिमाग में सीरीज ऑफ आइडियाज आए हों जिससे मिलकर वो बेस्ट आइडिया बना होगा। फेमस नोवेल राइटर थॉमस मैन को भी कई ग्रेट आइडियाज वॉकिंग करते हुए ही आए थे। उनका एक कोट भी है, थॉट्स कम क्लियरली व्हाइल ऑन वॉक। ऑथर कहते हैं कि एक मोड है जिसे वो स्कैटर्ड फोकस मोड कहते हैं। वो कहते हैं जब हम जानबूझकर अपने दिमाग को भटकाते हैं, यानी उसे अलग अलग डायरेक्शन में सोचने की आजादी देते हैं, तो ये नए नए आइडियाज लेकर आता है, नए नए प्लान्स बनाता है। यहाँ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस की बात नहीं हो रही है, जैसे कि हमें सोशल नेटवर्किंग एप्स हर मिनट नोटिफिकेशंस दे दे के डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। यहाँ पर बात हो रही है माइंड वाइंडरिंग की, यानी माइंड को अलग अलग सोचने की आजादी देने की। जब हम अपने माइंड को ये आजादी देते हैं तो वो 3 जगह जाता है। तो हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि हम पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जबकि असल में हम पास्ट के बारे में जस्ट 12% ऑफ द टाइम ही सोचते हैं। प्रेजेंट के बारे में हम 28% ऑफ द टाइम सोचते हैं और हम फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट और पास्ट दोनों को कंबाइंड करके भी उससे ज्यादा सोचते हैं। 40% ऑफ द टाइम हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम सुबह उठते ही आने वाले दिन के बारे में सोचने लग जाते हैं। हम शावर ले रहे होते हैं तो हम अपना दिन प्लान कर रहे होते हैं। इसे प्रोस्पेक्टिव बायस कहा जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि नंबर्स 100 नहीं हो रहे हैं। 12 पास्ट, 28 प्रेजेंट, 40 फ्यूचर, टोटल होता है 88%। ये इसीलिए कि बाकी के 12% हमारा ब्रेन ब्लैंक रहता है, वो कुछ नहीं सोचता है। ऑथर कहते हैं कि जब वो बुनाई करते हैं तो उनका दिमाग काफी कुछ सोचता है। उस दौरान उन्हें काफी नए आइडियाज आते हैं। बुनाई करना उनकी फेवरेट हॉबी है। वो प्लेन में बुनाई करते हैं, ट्रेन्स में बुनाई करते हैं, होटल रूम्स में बुनाई करते हैं। उनके लिए बुनाई एक ऐसा काम है जिससे वो काम डाउन हो जाते हैं। इस दौरान वो अपने पास एक नोटपैड रखते हैं, क्योंकि बुनाई करते वक्त उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप भी बुनाई ही करो, आपके लिए ये कुछ और हो सकता है। हो सकता है थोड़ी ज्यादा देर तक शावर लेना, हो सकता है कि वॉक करना। अगर आप वॉक करने के दौरान अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका दिमाग वो मीटिंग भी विजुअलाइज कर लेगा जो आज आप अटेंड करने वाले हो। आप उसमें आज क्या बोलने वाले हो वो ये भी विजुअलाइज कर लेगा। आपके दिमाग में जो आइडियाज घूम रहे हैं वो उन्हें ऑर्गेनाइज कर लेगा। इस तरह से आपका दिमाग आपको और ज्यादा क्रिएटिव बना देगा। वॉक नहीं तो हो सकता है आप किसी लाइन में वेट कर रहे हो या आप मसाज ले रहे हो। जो भी काम आप कर रहे हो उस दौरान अगर आप अपना फोन इस्तेमाल ना करो तो आपका दिमाग आपके लिए बहुत कुछ कर देगा। ऑथर कहते हैं कि मान लो आप एक मसाज ही ले रहे हो तो उस दौरान आपको अपने पास एक नोटपैड रखना चाहिए ताकि आपके माइंड में आने वाले आइडियाज आप लिखकर याद रख सको, ताकि बाद में आप उस पर एक्शन ले सको। डिस्ट्रैक्शन हमारे फोकस का दुश्मन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन
डिस्ट्रैक्शन तो बस एक सिम्टम है कि हमें फोकस करने में क्यों परेशानी होती है। उस सिम्टम के पीछे प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा चुल मची हुई है। ऑथर कहते हैं कि आपको 3 काम करने चाहिए। 2 वीक का चैलेंज लो अपने दिमाग के स्टिमुलेशन को कम करने का, और ऐसा आप अपने फोन का कम इस्तेमाल करके कर सकते हो। और आप ये नोटिस करो कि आपके अटेंशन में क्या चेंजेस आए हैं, कितने आइडियाज आपके माइंड में आए, कितने नए प्लान्स आपने बनाए, आपका फोकस कैसा हो गया। दूसरी चीज, हर शाम को एक डिस्कनेक्शन रिचुअल करो। ऑथर का सबसे फेवरेट रिचुअल ये है कि वो रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इंटरनेट से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उनका और उनकी फियांसे का एक वीकली डिस्कनेक्शन रिचुअल भी है। वो दोनों हर संडे को डिजिटल दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और असली दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज, डेली थोड़े बोर हो जाओ। आपको 1 घंटे बोर होने की जरूरत नहीं है। कुछ मिनट के लिए ही सही खुद को बोर करो। अपने सोफे पे या बिस्तर पर लेटकर आराम से ये देखो कि आपका दिमाग कहाँ जाता है। अपने दिमाग को इधर उधर दौड़ने दो। आपको एक स्कैटर फोकस मोड में बहुत सी चीजें मिलेंगी। ऑथर कहते हैं कि हमारा अटेंशन ही हमारी जिंदगी बनाता है। हम हर सेकंड डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड है, तो हम ऐसी लाइफ क्रिएट करेंगे जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड और थकी थकी सी फील करेगी। हमारे पास क्लियर डायरेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन जब हम लेस स्टिमुलेटेड बनते हैं, जब हम हमारा दिमाग शांत करते हैं, तो ना सिर्फ हमें प्रोडक्टिविटी, फोकस्ड और क्रिएटिव चीजें मिलती हैं, बल्कि इसकी वजह से हम एक बेहतर जिंदगी जीते हैं। तो आपको ये चीज आज से ही स्टार्ट करनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।